तो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप अब सभी लोग बहुत बढ़िया हो गए, मैं भी बहुत बढ़िया। ठीक है, राधा रानी की कृपा आप सब लोगों पे हमेशा बनी रहे और आप लोग हमेशा हैप्पी हैप्पी रहो, क्योंकि जरूरी भी है भाई, आप हैप्पी रहोगे तो। और लास्ट पार्ट में हमने देखा था भाई कैसे अपने एमसी ने भाई जो हेलनेस गिल्ड का जो बेस था वो पूरा के पूरा उड़ा दिया। और हमने देखा ही अब प्रीवियस पार्ट में कि भाई उसके बाद भाई जो जो गार्डियन, अबे जो हिडन क्लास जो लड़की की अनलॉक हुई थी ना इसकी, ये यहाँ पे आ रही थी हेलनेस गिल्ड के लिए, जो हिडन गॉडेस क्लास ये यहाँ पे आ रही थी ऐसे करते हुए ला 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 ऐसे गाते हुए आ रही थी यहाँ मजे से। तभी भाई इसके सामने यहाँ पे हेलनेस गिल्ड का जो बेस है वो पूरा भी पूरा तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है। और ये लड़की इस चीज़ को नोटिस कर लेती है कि हेलनेस गिल्ड का इस बेस इसकी आंखों के सामने से खत्म हो चुका है। जब भी थोड़ा पहले ठीक था बट एकदम से, बट इसके बाद भी इसको कोई इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये शांति से स्माइल करते हैं। और हाँ, अभी ये वो गॉडेस नहीं बनी है, वो गॉडेस ऑफ लाइफ नहीं बनी है, ये नॉर्मल है क्योंकि उसको अपने एमसी ने मार दिया था, तुमको पता ही है ये सारी चीज़ें तो। और ये देख रही होती कि कैसे, और शायद इसको पता है कि यहाँ पर कौन आया हुआ है। और हम देखते हैं भाई हेलनेस गिल्ड का बेस, और यहाँ पे जो इनका बॉस है वो बोल रहा होता है, अबे ओए सभी हेलनेस गिल्ड के मेंबरों को बुलाओ, इसको मारो, सबको मारो, मतलब इसको एमसी को मारो, सब लोग भिड़ जाओ इसके ऊपर। और हेलनेस गिल्ड के सारे जितने लौंडे लपाटे होते हैं सारे अपने एमसी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये बंदा ये किसी से नहीं डरने वाला है। इसके हाथ में जो चीज़ है उससे ये किसी का भी सामना कर सकता है। और वही ये करता है, ये अपने हथौड़े को, अपने डंडे को पकड़ता है। और जैसे कि ये अपने आप में कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम्हें एटलीस्ट 13 मिलियन पीपुल चाहिए तुमको मेरे को मारने के लिए, वरना इन टुच्ची मुच्ची मुट्ठी भर लोगों से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। और उसके बाद भाई ये फिर से अपने अटैक स्टार्ट कर देता है एक के बाद एक, और सारे के सारे बंदों को पेलता चलता है एकदम खतरनाक तरीके से। इसके सामने कोई नहीं लगने वाला है। और इसके अटैक ये छोटे मोटे नहीं होते हैं, इसके अटैक बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेवल पर होते हैं भाई। और अपना एमसी अपनी आंखों में अंगारे लिए हर एक के ऊपर अटैक करता जाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है उसके सामने, वो सारी गिल्ड को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। हाँ, यहाँ पे भाई एक के बाद एक, और शायद यहाँ पे वो स्टेप इन कर चुकी है अपनी वो लड़की, लेकिन अभी वो वहाँ पे सामने नहीं आती है। और अपनी हेलनेस गिल्ड का बॉस भी, वो भी देख के पूरा कि है ये क्या हो रहा है, ये बंदा, ये जो सामने वाला बंदा है ये क्या है, ये इसके पसीने छूट रहे हैं। और ये पीछे वाला बंदा बोल रहा था, बॉस 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 आप यहाँ से निकल जाओ, आपका सेफ रहना बहुत ज़रूरी है, आप अपने आप को सेव करो, वरना हम से कोई भी नहीं बचने वाला है इसके आगे, तो आप यहाँ से भाग सकते हो। बट जो अपना लीडर है वो सोचता है, क्या मैं भाग जाऊँ? नहीं, मैं नहीं भागने वाला। और इन सारी चीज़ों को छोड़ के हमारी जो हेलनेस गिल्ड है, इसके हर एक बंदे ने एटलीस्ट 10 मिलियन तो बर्बाद किए ही हैं। मतलब इस गिल्ड के अंदर, गेम के अंदर 10 मिलियन बर्बाद किए, वो कुछ छोटे मोटे प्लेयर नहीं है। और फिर उसके बाद भी ये सारे लोग इतनी आसानी से हार रहे हैं, मतलब इन गिल्ड के हर मेंबर ने 10 मिलियन, समझ रहे हो? जबकि ये बच्चा इतनी आसानी से हमको मार पा रहा है, हाउ, कैसे? और तभी भाई इसको कुछ खटकता है कि क्या, एक मिनट, ऐसा तो नहीं है कहीं पे। और फिर भाई इसके भी पसीने छूटने लगते हैं और इसको याद आ जाता है, ये सोचने लगता है कहीं वो तो नहीं, और वही वांटेड पोस्टर वाला जो जिसके बारे में रूमर है, जिसने इतने सारे लोगों को मारा था, 30 मिलियन, और एक फर्स्ट वेव में 8 लाख लोगों को, क्या ये वही है? और अपना बुड्ढा भी इसको पहचान लेता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो सोच रहा होता है, भाई साहब ये यहाँ क्यों आया है, हैं? और व्हाट विद दिस अंडरवियर एंड वुडन स्टेक, क्या सीन है अंडरवियर का, वुडन स्टेक का। और हैवी स्पाइडर पार्ट 3 भाई। हाँ, और यहाँ भाई हमको बताया जाता है कि मैं अपना बॉस कि जब मैं सेकंड क्लास में था, सेकंड ग्रेड में था, जब से ही मैं गेम खेलता था। उस टाइम पे गेम इतने अच्छे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मतलब ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं होते थे, बट हम सारे दिन गेम खेलते थे। मैं पूरे हॉलीडे, मतलब पूरे जो छुट्टियां होती थी ना, उनमें पूरा गेम कैसीनो में जाके, जो होते हैं ना गेम सेंटर जो भी होते हैं, उसमें जाके गेम खेलता था। उसमें सारा दिन फार्म करता था, दिन और रात बस फार्म करता था, लेवल अप करता था। और हम, मेरे जितने भी दोस्त हैं, हम सब लोग ऐसा करते थे। लेकिन उसके बाद मैं हमारा अच्छे से गेम खेलते था, उस टाइम पे ऐसा कोई पे टू विन वाला सीन नहीं था। और उसके बाद मैं बड़ा हुआ, मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरा मैं बड़ा होता गया। मैंने काम किया, मैंने दिन और रात एक की, मैंने पूरी $1 बिलियन कंपनी बनाई, मैंने बहुत सारा पैसा कमाया, बिल्कुल सोसाइटी में रहा मैं, नाम सब कुछ कमा लिया था मैंने। लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ थी जो कि अभी भी खाली सी फील होती थी मुझे, जो मेरा बिजी टाइम के अलावा भी, तो
और हम देखते भाई CEO ऑफिस, ये बंदा भी भाई कुछ CEO है किसी कंपनी का, और यहाँ पर ये बैठा हुआ है शांति से, और ये पता नहीं भाई ये CEO वोंग भाई मस्त बंदा है भाई, ये भी CEO है, तभी तो इसने भाई 12 बिलियन कुछ पैसे खर्च किए हैं इसने। और तभी इसको एक बंदा आता है बॉस बॉस, और ये बोलता है हाँ 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 मैं यहीं पे हूँ। वो बंदा भाई ये वही बंदा है जो गेम के अंदर भी था ना, ये बोल रहा होता है मैं आई गॉट इट, मेरे को मिल गया। और फिर अपना जो वोंग बोल रहा था, बोल रहा मैंने अपने आप को रिवॉर्ड दिया, मतलब इतना सारा काम किया तो उसके बाद मैंने अपने आप को रिवॉर्ड दिया, और वो था विद द गिफ्ट ऑफ नॉस्टैल्जिया, मतलब ताकि मैं फिर से फील कर सकूँ सारी चीज़ें। और इसका बंदा बोल रहा था बॉस वैसे अपन नए वाले गेमिंग PC खरीद सकते हैं खतरनाक वाले, अपन ये पुराने वाले PC पे क्यों अटके हुए हैं। तो बोलता अरे इसमें मजा आया तू के जाने छोटे। और ये बोलता कि मैंने मेरी चाइल्डहुड की फीलिंग जो मेरे लिए बच्चों वाले दिन याद वापस आ गए हो, तो मैंने फिर से मेरा गेम स्टार्ट किया, मैंने अपने आपको गिफ्ट दिया मेरा गेम खेलने वाला। और हम देखते भाई ये रियल लाइफ में भी इसकी आंखें भाई बहुत खतरनाक बंदा है ये। लेकिन फिर भाई ये इसको पता चलता है कि हाउ एवर, लेकिन इस सब के क्या, फिर भाई ये सोच रहा है कि मैं बहुत खुश था, लेकिन ये पूरी जो गेमिंग कम्युनिटी है ना वो बदल चुकी है, वो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही है। पहले हम लोग सारा दिन मेहनत किया करते थे, सारे दिन गेम खेला करते थे, फार्म किया करते थे जब हमारा लेवल अप होते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। अब सारे के सारे मैंने बहुत गेम खेले, सबके सब में भाई पे टू विन आ चुका है। यहाँ पर तुम अपने बिल्कुल इवॉल्व करने के लिए तुम्हें कोई वो नहीं चाहिए, ना कोई चैलेंज कुछ भी नहीं, तुमको बस पैसे देने हैं, बस कुछ माउस की क्लिक से और तुम्हारा काम हो जाएगा। और वो देख रहा होता है भाई कैसे अपना MC बस एक बार में एक बंदे को क्रैश ही नहीं पूरा जगह को तबाह कर दे रहा होता है, तहस नहस कर रहा होता है। और अपना बंदा है अपना बॉस मिस्टर वोंग, वो शांति से खड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि उसकी कैसी बर्बादी है ये। मैंने इतने सारा पैसा खर्च किया इस गेम में, इतना सारा है, और उसके बाद भी ये देखो मेरी दुर्दशा क्या है ये। और हम देखते भाई MC ने पूरी गिल्ड को ठिकाने लगा दिया, पूरी हेलनेस गिल्ड के एक एक बंदे को मारा हुआ है। हाँ, और अपना MC बोलता है परफेक्ट, चलो सब कुछ क्लीन हो गया है, तो अब क्या सोचते हो। और अपना MC इसकी साइड बढ़ने लगता है कि हाँ तो तू अब तुम दोनों बचे हुए हो। और भाई ये दोनों कौन है, ये वही बॉस और एक और बंदा बचा हुआ है कि अब तुम दोनों बचे हुए हो। तो बताओ अब तुम्हें मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल दो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। पर अपना वोंग कुछ भी नहीं बोलता है, वो शांति से चुप रहता है। और फिर अपना MC इसकी वोंग की तरफ बढ़ने लगता है अपने बैट को कंधे पर रखते हुए, और आ रहा होता है। तो जैसा कि तू बंदा है ओल्ड वाले बुड्ढे हैं, तू तेरे पास इतना पैसा है, तेरे पास इतना पैसा, तू वो लूप के वेपन के पीछे क्यों पड़ा है, तू तो खुद खरीद सकता है ना। तो चल बता तू बात करेगा या फिर तेरे को लड़ाई करनी है ओल्ड मैन बुड्ढे। और भाई ये ओल्ड मैन यही फिर से यही सोचने लगता क्लिक क्लिक, उसको पुरानी यादें आ रही होती है जब उसने पैसा खर्च किया था। तो उसके सामने भाई क्लिक क्लिक पूरा भाई ऐसे नोटिफिकेशन आता है कि पेमेंट सक्सेसफुल। और हम यहाँ पर देखते हैं योर पेमेंट इज कम्प्लीट, इसने 12 बिलियन बॉन्ड उड़ाए होते हैं ना। और ये वही सोच रहा होता है कि इस गेम में अब इवॉल्व करने के लिए तुमको कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़े से एफर्ट और थोड़े माउस की क्लिक। भाई 22 रुपया आया इतना तो कर ही सकता है कि थोड़ी सी माउस की क्लिक और तुम पे टू विन यूजर बन सकते हो। मतलब बहुत फ़र्क है पे टू यूज और पे टू विन यूजर में। और पे टू विन वाले जो है ना वो आसानी से गेम में कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो मैं इस सारे गेमों से फिर से बोर हो गया, मेरे को लगा नहीं था कि ये पहले जैसे होंगे, लेकिन अब ये सब कुछ बदल चुका था। लेकिन तभी मुझे मिला, मैं एक ऐसे गेम के ऊपर आया और वो गेम था भाई क्रोनोस लाइफ। हाँ, और फिर इसने क्रोनोस लाइफ खेलना स्टार्ट किया, मॉडल जमाने का VR गेम। और उसने कहा कि मैंने यहाँ पे भी रुपए खर्च किए, मैंने बहुत सारी पावर हासिल की, मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया इसमें, मैंने बहुत से लोग इकट्ठा किए और मैंने बहुत सारी फाइटें लड़ाइयाँ लड़ी क्रोनोस लाइफ में। मैं इस लेवल तक पहुंचा, यहाँ तक इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद, इतने लोगों ने पैसे खर्च किए हैं वो तो अलग ही है, इसने अकेले ने इतने ज़्यादा रुपए खर्च किए हैं। और फिर भाई ये यही सोच रहा होता, मैंने पे टू विन यूजर में खुद बन गया था ओल्ड टीनेजर। चलो इसका मतलब यही होता है कि बुड्ढे लोग। और इसके ऊपर भी भाई एक डंडा पड़ता है और ये भाई अपना MC मारता है इसको, अपना वही सीक्रेट वाला ऐसे पूरा बैंग बैंग से होके बोलता है सीक्रेट टेक्निक विदाउट किलिंग, स्ट्राइक विदाउट किलिंग। और ये वहाँ मारता है भाई, ये भी यही अटैक बहुत होता है इस बॉस के लिए, अपने वोंग के लिए, क्योंकि भाई वो उसके अटैक भाई तुमको पता है बिल्कुल 0 HP 1 HP में छोड़ते हैं भाई। और वही भी अपना ये गिर जाता है, दूसरा बंदा बोल रहा होता है उसको बॉस 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 अब ठीक तो हो रहा, आपको बड़े मैंने कहा था आपसे, आप भाग सकते हो यहाँ से। लेकिन अपना बॉस वो भाई ऐसे भागने वाला वैसे ही नहीं है। और फिर अपना बंदा बोलता है अबे तुम लोग है ना अब से उसके पीछे हल्सन गर्ल तुम्हारी ऐसी तैसी, अब से मेरी बंदी के मतलब उसके पीछे मत आना लूप के पीछे, और तुम हार मान लो बे
और क्योंकि मेरे को अपनी सीक्रेट पर्सनालिटी, ओपी पर्सनालिटी है, उसको छुपाने में बहुत दिक्कत हो रही है। चलो मैं निकलता हूँ, अब मेरे ख्याल से तुम लोग समझ गए होगे। लेकिन फिर भाई अपना वोंग अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है और बोलता है 1 मिनट, हाँ तू है ना, मतलब तुझे पता है मैंने मतलब इतने सारे मेंबर, इतनी सारी गिल्ड खड़ी की, इतने में 5 गिल्डों में भी नाम आ सकता था मेरा, और तूने उन 5 गिल्डों को तोड़ा, तूने वो इतने सारे लोगों को मारा था, 8 लाखों पे 30 लाख लोगों, वर्ल्ड गिल्ड अलायंस वालों को मारा था। अपना एमसी बोलता है हाँ ऐसे तो क्या हुआ, तो ये बंदा हंसने लगता है बॉस। अरे बोलता है तू ही है ना वो जिसने इतना सब कुछ किया, तो तू बता तूने कितना पैसा लगाया है गेम में, मतलब कितना ज़्यादा पैसा लगाया तूने इस गेम में जो तू इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया, तूने ये सारी चीज़ अचीव कर पाया तू है, मतलब कि कितना पैसा काफ़ी होगा मेरे को बताया जी, मैं सुनना चाहता हूँ कि कितना इनफ होगा पैसा, क्योंकि मैंने भी लगाया 12 बिलियन भाई, समझ सकते हो। और अपना यही सोच रहा होता है कि मैंने इतने सारे एफर्ट डाले थे आज तक लेवल अप करने के लिए, और यहाँ पे अब सारी चीज़ बदल चुकी हैं, पैसे से सारी पावर खरीदी जा सकती हैं, और मैंने भी पैसे लगाए, बट इसने इस बंदे ने, सामने वाले ने कितने रुपए लगाए होंगे। वही ये पीछे वाला बंदा भी सोच रहा था बॉस आप क्या सीरियस हो, और वो बोलता है अबे यार वैसे मैंने भी थोड़े बहुत पैसे तो लगाए, तूने पैसे की बात की है, रुक जा, मैंने बस थोड़े से छोटे से रुपए लगाए पैनी से, मतलब बिल्कुल थोड़े से। और ये वो भाई बॉस सोच रहा है 1 मिनट क्या छोटे से रुपए, और मेरे 12 बिलियन थे, तो मतलब इसके छोटे से कितने रुपए होंगे, ट्रिलियन या उससे भी ज़्यादा। भाई बॉस के पसीने छूट रहे हैं, इस बंदे ने कितने रुपए लगाए हैं कि शायद, और ट्रिलियन उससे भी ज़्यादा रुपए लगाए इस बंदे ने। तो अपना बंदा बोलता है मैंने 55,000 वॉन का बिगिनर पैक खरीदा था। और इसको सुन के अपना हेडलेस गिल्ड वाला बॉस, भाई बॉस बॉन्ग, वो पूरा की पूरा है 50,000 वो 55,000 वॉन का बिगिनर पैक, मैंने 12 बिलियन खर्च किया और इस बंदे ने 55,000 बिगिनर पैक, वो भी मतलब क्या होता है ये बिगिनर पैक भाई हैं, बस 55,000 भाई, उसकी पूरी बोलती बंद हो चुकी है कि बस 55,000 और बिगिनर पैक, मतलब वॉरियर बिगिनर पैक भाई, बिगिनर वॉरियर पैक क्या। और फिर भाई इसके बाद भाई इसको पूरा इसका बचपन याद आने लगता है कि कैसे इसने फार्म किया इतना ज़्यादा, भाई इसने मेहनत की और छोटे वाले कंप्यूटर पे, और ये भाई इसके बाद की इसने कितनी ज़्यादा मेहनत की, इसने कितना ज़्यादा गेम अडिक्टेड था ये, और इसने बाद में पैसा भी कमाया, वही हंसने लगता है उसके बाद कि हाँ मज़ा आने वाला है अब तो। और ये बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, हाँ 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 हाँ, बोला ऐसे नहीं ऐसे, हाँ 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 हाँ, शायद उस अलग तरीके से। और ये वो कर उसका बुड्ढा भी सोच रहा होता है बॉस बॉस क्या हुआ, पागल तो नहीं हो गया। तो ये बोलता आहा अब आएगा ना गेम में मज़ा, मैं गेम में बहुत पैसा खर्च कर लिया है लेकिन अब नहीं। तो ये बोलता है अरे श्योर बॉस, लेकिन अब क्या बात कर रहे हो। और अपना बॉस का भाई हृदय परिवर्तन हो चुका है कह सकते हैं, और इस इंसिडेंट का वो बहुत खुश है, और वो यही सारी चीज़ें भाई बिल्कुल दिमाग ये सोच रहा होता है कि अब मज़ा आने वाला है, कि ये है वो गेम। अभी तक हमने जितने गेम ट्राई किए ना, जितने भी, उन समय से ये है, ये इस गेम में है चीज़ें इंटरेस्टिंग, अब मज़ा आने वाला है। तो भाई यहाँ पे वही बंद लड़की आ जाती है और बोलती है क्या मैंने जैसा कहा था वैसा चल रहा है, हाँ वैसे क्रोनोस लाइफ बेस्ट तो है। वही भाई जो गॉडेस ऑफ लाइफ बनने वाली है वही लड़की आ जाती है, क्रोनोस लाइफ बेस्ट तो है। हेलो हेडलेस गिल्ड वालों, अच्छा लगा तुमसे मिलके। तो जैसा मैंने तुमको काम दिया था वो कैसा चल रहा है, मतलब अच्छा चल रहा है ना। मतलब भाई इसने कुछ काम दिया होगा इनको, शायद पता नहीं कुछ भी काम दिया होगा। और ये भाई पूछ रही होती है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, तुम सब सही चल रहा है ना। तो भाई अपना बॉस बोलता है हाँ काम तो बढ़िया ही चल रहा है, लेकिन अब हम तेरे लिए काम नहीं करने वाले हैं। और भाई ये लड़की पूछे क्या, लेकिन ये बात कहाँ से आई, क्या मतलब है इसका। तो ये बोलता है नहीं, अब से हम तेरे लिए काम नहीं करने वाले हैं, हम गिव अप करते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो तू अब अपने रास्ते जा सकती है, तू अब हम तेरे साथ कोऑपरेट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। और भाई इतने भाई ये भी जो अपनी गॉडेस ऑफ लाइफ है, इसका नाम नहीं पता मेरे को, ये समझ जाते अच्छा तो ऐसा है क्या। और इसका मन बन जाता है। और भाई हेलनेस गिल्ड वाले बंदे को जो अपने बॉस है ना उसको काट डालती है, और उसकी हेल्थ पहले से कम थी, मतलब अपने एमसी ने उसको मारा था ना, तो उसकी हेल्थ पहले से कम थी, तो इसलिए भाई वो बिल्कुल ख़त्म। अपना हेलनेस गिल्ड का जो मिस्टर वोंग है वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है गेम में, हालांकि वो दोबारा से रिस्पॉन हो ही जाएंगे, तो चिंता मत करो। भाई ये बंदा बोला था बॉस ने आप ठीक तो हो ना मिस्टर वोंग। और भाई उसके 2 टुकड़े जैसे अपने एमसीए किए थे वैसे इसने अपने स्टाफ से कर दिए हैं। और ये बोलती है ओहो मेरे को क्या करना चाहिए, अरे यार मैं थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाई अपने ऊपर, मेरे को पहले इससे कुछ मेरे को पहले इससे पूछना चाहिए था वो चीज़,
लेकिन कोई ना यार, मैं थोड़ा अनॉय हो गई तो मैं इस चीज़ में हेल्प भी नहीं कर सकती। अरे यार मेरे को पूछना चाहिए था। और फिर भाई ये जो दूसरा बंदा होता है ना वहाँ पे जो लेटा हुआ था, उसको भी एमसी ने पहले मारा था, उसको भी भाई पीछे से खुरच देती है भाई, उसकी भी आर पार कर देती है वो स्टेप और उसको भी मार देती है। और इसके मुँह पे भी खून आके गिरता है भाई वैसे उछट के पूरा। और ये बंदा भी आ ऊ ई मैया ऊ या करते करते भाई ये भी ख़त्म हो जाता है। और फाइनली भाई इसके जो हाथ है वो काँप रहे होते हैं और दुड़ुम भाई बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। अब ये बंदा भी खत्म है और हेलनेस गिल्ड यहाँ पर पूरी की पूरी खत्म होती है। और इस लड़की ने दोनों की दोनों को ठिकाने लगा दिया है, अपने मिस्टर वोंग को, और ये जो भी था ये बुढ़ा है इसको भी ठिकाने लगा दिया है। और फिर भाई ये जो लड़की होती है वो याद करने लगती है कैसे वो एमसी ने उसको मारा था, कि आज के दिन से हेलनेस भाई की हेलनेस गिल्ड है ना इन लोगों को मारा है, हेलनेस गिल्ड को मैं ख़त्म करता हूँ अब, लेकिन तुम दोनों को फिर भी छोड़ के जा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं भाई इसका फिर से ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा है, ये फिर से गॉडेस ऑफ लाइफ बन चुकी है। इसका 1000 10,000 जितने भी लोग मारे थे इसने मार दिए और ये फिर से गॉडेस ऑफ लाइफ बन चुकी है भाई, जो ये पहले बनी थी ना वैसे ही। और अब ये सोच रही होती है तो अब मेरे को क्या करना चाहिए। लूब, तो लूब नाम है ना उस लड़की का जिसके पीछे अपना एमसी है। और भाई हम देखते हैं भाई जो 99,899 भाई। और यहाँ पर भाई इसी एक नोटिफिकेशन आ रही होती है कि हेलनेस गिल्ड पूरी खत्म हो चुकी है, पूरी वाइप आउट हो चुकी है और तुमको जो इस बैटल की है वो एक्सपी मिलती है। और हम देखते हैं भाई यहाँ पर क्लिक भाई थोड़ा सा और क्लिक होता है भाई 998 है भाई पॉइंट और 999 हो चुका है अब जो भी था भाई, कुछ भी 2 बंदे और मारने के बाद। और हमने भाई एमसी को नोटिफिकेशन आती है अब डैंग डैंग, अपना एमसी इस चीज़ को नोटिस करता है, वो बोलता है और भाई इसको नोटिफिकेशन आती है कॉन्ग्रेचुलेसन आपके जो मैक्सिमम लेवल हैं वो आपने अचीव कर लिए हैं। तो ये बोलता है अभी ये क्या की नोटिफिकेशन है, तो पुचकू बोलता है क्या क्या हुआ रहा बॉस। तो ये बोलता है रुक मैं तेरे को अपनी स्टेटस विंडो मतलब वो पब्लिक करता हूँ, तू देख सकता है क्या चालू है इधर। मेरे मैक्सिमम लेवल वेट हैं, ये मेरे स्टेट ये क्या हुआ इन सबको, मेरे स्टेट 99 लेवल। ओ भाई इसके पहले भाई लेवल बढ़े अभी इसके देखो वो पॉइंट बचे हुए हैं भाई नीचे, अवेलिटी पॉइंट बचे हुए हैं, अवेलिटी में कोई मैं भी पॉइंट यूज नहीं किया है। तो भाई ये दोनों देख के किया है, मैं अभी कुछ दिन पहले ही तो बस आज 7 लेवल पे था। ओ ये क्या हो गया भाई, वाह पूरा खतरनाक। ये भाई अपना बंदा पूरा भाई शौक में चला जाता है। और यहाँ से अपना एक और एपिसोड स्टार्ट होता है भाई मैक्सिमम लेवल क्रोनोस लाइफ। और अभी भाई कहीं पर ऐसा है कुछ चल रहा है, कोई इंटरव्यू चल रहा है भाई, जब कोई इसे पूछ रहा है तो आप जो ऑनलाइन यूज़र हो तो मतलब आपका सबसे ज़्यादा लेवल है मतलब इतने ज़्यादा पूरे रीजन में इतने सारे यूज़र जो ऑनलाइन हैं तो आप उनमें फर्स्ट हो हैं, मतलब जो जिसको अभी तक इतना ज़्यादा आगे तक पहुँचे हो। और भाई यहाँ पर भाई अपने एमसी को भी कॉन्ग्रेचुलेसन आ रहे होते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन आपने इतना पार किया। और यहाँ कोई किसी बंदे का इंटरव्यू चल रहा है जो कि इससे अपने एमसी से पहले तक सबसे ज़्यादा मोस्ट लेवल प्लेयर था, तो ये बताता है हाँ मैं ऑलमोस्ट मैक्स लेवल तक तो मैं बहुत दूर हूँ उससे, लेकिन मैंने जितना पाया है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त है। क्रोनोस लाइफ प्रो गेमर भाई। और ये बता रहा होता है कि मैं और जितने भी अच्छे टॉप गिल्ड वाले टॉप लेवल वाले प्लेयर हम सब लोग अगर एक साथ भी फॉर्म करते रहे ना तो हम सब लोग को भाई अपने एमसी को यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रही होती है मास्टर लेवल जो 99 लेवल पूरे पहुँच चुका है ना। तो वही ये बता रहा था मतलब इससे पूछा है कि लेवल 500 लेवल तक कैसे पहुँचे मैक्स लेवल तक, तो ये बता रहा हूँ कि हम 24 आवर भी मैक्स लेवल फार्म करते रहे ना उसके लिए तो भी हमको सदियाँ लग जाएंगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। और अपना एमसी यहाँ तक पहुँच चुका है, कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल। और अपना एमसी सोच रहा है वो भाई इसको समझ में नहीं आ रहा है। और अपना पुचकू बोल रहा है अरे बॉस आपने मास्टर लेवल अचीव कर लिया, आप तो सही में बहुत खतरनाक हो यार, आप तो प्लेनेट पे पहले बंदे हो, आप कुछ अलग ही लेवल के बंदे हो। आप ना वो अलग ही लेवल का बंदा था भाई, वो अलग ही लेवल का, वो जिंदा होता ना तो भाई ऐसे ही भाई वो बिल्कुल कि मैं भी इमोशनल होने लगा। और अपना एमसी सोच रहा है ये सब कैसे हुआ, मैं तो अभी थोड़े टाइम पहले 7 लेवल पे था ना हैं, मतलब 7 लेवल पर तो तुम अब 99 लेवल कैसे हो गए मेरे, वही भाई अपना एमसी सोच रहा होता है। हाँ ये इट्स नॉट ओनली मेक सेंस भाई, फिर ये बताया कि ये कैसे मेक सेंस करता है कि इसने पहली बार जो डंडा गिरा दिया था उसमें 8 लाख पीपल मरे थे, तो उसमें बहुत सारे प्लेयर के साथ साथ बहुत सारे मॉन्स्टर के घर मॉन्स्टर की गैंग वो सारी मरी थी। उसके बाद उसकी एक्सपी आई, उसके बाद भाई इसने मेन बॉस को यूरस को हराया, उसकी एक्सपी, फिर यूरस के जो गुंडे थे ना चिले चपाटे बाद में आए थे लिनिएजर उनको भी हराया, उसके बाद 30 मिलियन लोगों को उनको सारों को हराया, उसकी एक्सपी। और उसके बाद फाइनल में जो वो पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी अर्थ ही डिस्ट्रॉय कर दी, उसके अंदर मतलब अर्थ नहीं है जो भी है पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसमें जितने मॉन्स्टर वगैरह सारे रिस्पॉन्स तो बाद में हुए ना, और पहले तो वो खत्म हो गए, तो उन सब की एक्सपी तो मतलब ये
तब जाके भाई इतना बंड खराब करने के बाद ये तब 99 लेवल पर पहुंचा है। और ये बोल रहा मास्टर लेवल, भाई पहला ये मास्टर लेवल है, यूजर हैज बॉर्न, मतलब भाई इसको नोटिफिकेशन आ रही होती है कांग्रेचुलेशन, और वही की मास्टर लेवल पहले बंदे हो जो मास्टर लेवल तक पहुंचे हो। फिर इसके चारों तरफ साइनिंग होने लगती है, ये सोच रहा होता है कि ये क्या है, क्या सीन हो रहा है इसके पास। और उसके बाद भाई ये पूरा कहीं पर टेलीपोर्ट होने वाला है शायद, या क्या होने वाला है भाई। और उसको नोटिफिकेशन आती है कि आप जो मास्टर लेवल पर पहुंच चुके हो, आपने पहला रिकॉर्ड अचीव किया है। तो चलिए अब आपको एसेंस प्लेन जो है ना वहाँ पे आपको एंट्री मिल चुकी है। और उसके बाद भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक ब्लास्ट होता है, बूम, फ्लैश लाइट चारों तरफ दिखती है, वो दूर दूर तक उसका सन्नाटा हो जाता है। और हम देखते हैं भाई यहाँ पे कोई और है जो कि कोई और लेटा हुआ है, और अपनी लूब है भाई जो कि इंतजार कर रही है आई थिंक अपने MC का। और भाई ये इसकी शक्ल देख के लग रहा है भाई बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं है भाई, ये पूरी बंड खराब हो चुका है, इसके मूड का भांग भोसड़ा हो चुका है। और ये बोल रही होती है मैं बोर हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, हाँ मैं बोर हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। और भाई ये गुस्सा आ रहा होता है इसको, अचानक से बैठते बोलते वो कहाँ चला गया अंडीज हैं, उसने मेरे से कहा था कि वो अभी जस्ट थोड़ी देर में आने वाला है, कि मैं बस थोड़ी देर में शाम तक वापस आ जाऊँगा, तो तू चिंता मत कर, मैं आता ही हूँ बस। और वो ऐसे बोल के गया था मेरे से थोड़ी देर में आता हूँ, वो अभी तक नहीं आया, वो कहाँ गया है। फिर ये सोच रही होती है भाई कि अंडीज, मतलब भाई इसको भी थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो भाई यार, कि जब अंडीज ने इससे पूछा था ना कि मेरे को हेलनेस गर्ल के बारे में सारी चीज़ें बता, एवरीथिंग जो तेरे को पता है, जो सारी की सारी मुझे बता, जो भी हुआ है अभी तक तेरे और हेलनेस गर्ल के बीच में, कौन है वो लोग, क्या है। तो भाई उस अपनी जो लू है उसकी भाई थोड़ी थोड़ी फीलिंग जागने लगी अपने MC के लिए, क्योंकि उसके बारे में सोच भाई ब्लश करने लगती है हर बार कि अंडीस ऐसा अंडीस वैसा। और भाई वो गिर जाती है, मतलब फिर से लौट जाती है, बोलती है अरे अंडीस कहाँ रह गया तू, क्यों नहीं आया, मैं 1 घंटा और वेट करने वाली हूँ, और अगर तू नहीं आया ना तो तू भूल जा कि मैं प्रो तेरे को बूस्टअप करके तेरे लेवल बढ़ाऊंगी आगे के लिए, बिल्कुल भी नहीं, तेरे पास 1 घंटा आना है तो आ, नहीं तो अपने ऐसी तैसी करा। वो भाई यही बोल रही होती है। और फिर हम देखते हैं भाई कहीं और का ही सीन, किसी भाई अंतरिक्ष में कोई जगह है जो कि यहाँ पे अपने MC को टेलीपोर्ट किया गया है, और यहाँ भाई ये फ्लोट कर रही है स्पेस के अंदर, जहाँ अपने MC टेलीपोर्ट होके आता है। और ये रोज भी टूटे टाटे पड़े हैं पीछे, देख सकते हो बैकग्राउंड में। और अपना MC सोचता है ये कौन सी जगह है, और भाई इस बार यहाँ पे पुचकू भी आया है, समझ सकते हो ना, पुचकू आया है यहाँ पे। और ये लोग वही बोलते हैं कि ये कैसी जगह है। और उसके बाद अपना MC बोलता है अबे यार ये गेम की ऐसी तैसी, हमेशा मेरे को लेफ्ट राइट खींचता रहता है। पहले मेरे को एक बियर्ड बंदे से मिला है जो कि अपने आप को गॉड कहता है, फिर मैं क्रोनोस लैब के CEO से मिला, और अब पुचकू बोलता है आप बहुत पॉपुलर है बॉस। लेकिन भाई अपना MC बोलता है सटअप। हाँ फिर भाई इसको कोई बोलता है वेलकम ह्यूमन चाइल्ड। हाँ मैंने इतनी जल्दी किसी को एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि इतनी जल्दी कोई यहाँ तक पहुँच पाएगा, लेकिन तूने ये चीज़ अकम्प्लिश की है, मतलब बहुत जल्दी अकम्प्लिश कर ली है। भाई चारों तरफ देखते हो एक बंदा होता है जो करके वो बात कर रहा है बहुत ज़ोर से, और ये बंदा भाई तो तूने अकम्प्लिश किया है ये चीज़ को, तू यहाँ पे भाई एसेंसी वाली जगह पहुँचा है। और भाई ये बोलता है भाई कि हेलो मैं तेरे खुले हाथों से तेरा स्वागत करता हूँ, आई वेलकम यू विद माय ओपन आर्म। और इसके बहुत ज़्यादा हाथ है भाई, अपने MC से बहुत बड़ा है। ये कौन है क्या है हमको पता चलने वाला है अभी। और भाई आपको पता चलता है गॉड ऑफ क्लासेस। तो भाई ये गॉड ऑफ क्लासेस है भाई, मतलब जो क्लासेस होती है ना उनका गॉड। और ये बोलता है तूने अपनी जर्नी यहाँ तक कंप्लीट की है, मतलब इतने ऊपर तक कंप्लीट किया सबसे पहले इतने ऊपर तक, तो तेरे को रिवॉर्ड मिलते हैं इस चीज़ में, तेरे एफर्ट्स, तेरे जो मास्टर लेवल है तूने वो बिगिनर पे अचीव किया है, मतलब समझ रहा है बिगिनर पे तू, मतलब इस चीज़ में तूने मतलब तू बहुत तारीफ के काबिल है। तो मैंने पूछा बॉस बिगिनर मतलब आपने अभी तक क्लास जॉब है क्लास एडवांस नहीं की थी। तो ये बोलता है नहीं मैं स्वॉर्डमैन बनना चाहता था लेकिन मैं कर ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला इसको। तो भाई ये बोलता है भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, नोटिफिकेशन आते हैं यू हैव एडवांस द हिडन क्लास। और उसके बाद भाई इसके चारों तरफ फिर से एक और रोशनी जलने लगती है, और यहाँ भाई जितने भी भाई क्लासेस हो सकती हैं, मतलब समझ रहे हो जितनी भी क्लासेस इस गेम में भाई, वॉरियर क्लास, स्वॉर्डमैन भाई, आर्चरी वगैरह जितनी भी सारी क्लासेस हैं वो सारी इसके सामने अपीयर हो जाती हैं, और एक एक करके इसकी बॉडी में जाने लगती हैं। तो भाई हिडन जॉब क्लास जो इसने अनलॉक कर ली है ना, तो भाई इसको पता चलता है द सोल ऑफ स्वॉर्ड हैज एंटर्ड इन योर बॉडी, भाई स्वॉर्ड वाली भाई। और यहाँ भाई हम देखते हैं डिफेंस, शील्ड, आर्चरी, एरो, मतलब जो भी है भाई स्टाफ वाले सारे के सारे इसकी बॉडी में जाने लगते हैं एक एक करके भाई, शील्ड, एरो। और उसको सारी की सारी जॉब क्लास है ना उन समय मास्टरी मिलती जा रही है भाई बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड वाले भी भाई, नकल्स, मतलब जितनी भी हो सकती हैं ना पॉसिबल पूरी क्लासेस पूरी गेम की वो सारे के सारे अपने MC को मिल चुकी हैं। और तुम पढ़ भी सकते हो भाई यहाँ पे भाला, धनुष, तीर, कमान सारे के सारे इसको ये नोटिफिकेशन आती ही चलती हैं, और अपने MC को सारी की सारी क्लासेस मिल चुकी हैं अब।
और अपना भाई इसको बना एक और नोटिफिकेशन कि सारी की सारी वेपन क्लासेस सक्सेसफुली तेरी बॉडी में एंटर हो चुकी हैं। और अपना MC जो कि भाई अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुका है इसके साथ। और इसको नोटिफिकेशन आ रही थी जॉब एडवांस क्लास कंप्लीटेड, एडवांसमेंट क्लास कंप्लीटेड, हिडन क्लास मास्टर नोवियस। भाई इसका भाई एक और टाइटल अनलॉक हो चुका है। और इसको आता रहा होता कि आपने जो इतनी सारी जो कैटेगरी पार की है, मास्टर नोवस बने हो, तो आपके सारे जो स्टेट पॉइंट है ना उन सबको रिस्टोर किया जाता है, मतलब वापस लिया जाता है। और आपकी जो अब जितने भी स्टेट पॉइंट है उनको अबिलिटी को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो इसने अभी तक जितने स्टेट पॉइंट यूज़ किए थे ना वो सारे के सारे भाई फिर से 5-5 हो जाते हैं। और उसके नीचे भाई जो अबिलिटी पॉइंट है ना जो यूज़ कर सकता है अभी वो 14,000 हो जाते हैं। और उसमें पुचकू ये चीज़ देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है कि हाँ ये क्या है, मतलब ये ऐसी चीज़ स्टेट पॉइंट इतने ज़्यादा आपके स्टेट पॉइंट 14,985 हो चुके हैं। ये एडवांस क्लास क्या है बॉस, ये मतलब खतरनाक, आप तो बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो चुकी हो, इतने ज़्यादा अबिलिटी पॉइंट आपको पता भी है इससे क्या हो सकता है। तो वो पूछा अरे ये क्या मतलब, तू ज़्यादा क्या मतलब है इसका, तू क्या कह रहा है। तो मुझको बोला अरे बिल्कुल सर, आपके जो अबिलिटी पॉइंट है ना वो 5 गुना ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो। एक बंदा कोई एक लेवल पार करता है तो उसको 5 अबिलिटी पॉइंट मिलते हैं, लेकिन आपको जो मिले हैं ना वो बहुत ज़्यादा है, वो एक लेवल 3 ज़्यादा है। तो मतलब कोई मास्टर लेवल तक पहुंचता भी हो तो आप उसे फिर भी 3 गुना ज़्यादा रहोगे, मतलब समझ रहे हो भाई कितना ज़्यादा हायर पॉइंट। तो अपना MC सोचता अरे वाह। और भाई अपना कुछ को बता रहा होता है कि मास्टर आप इतने कम डाउन कैसे हो सकते हो, ऐसा ना आज तक हिस्ट्री में हुआ है और ना कभी हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा खतरनाक। वो ये चीज़ बिल्कुल मेक सेंस नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आप बहुत खतरनाक हो। पर अपना MC सोचता है भाई यहाँ पे यार है कि इतने सारे स्टेट पॉइंट है, उसके अपने MC के दिमाग में कुछ आता है कि 14,995 कुछ पिच्चाही कुछ स्टेट पॉइंट है। तो अपना MC फिर से स्माइल करने लगता है कि ठीक है। और फिर उसके दिमाग में कुछ आ जाता है और भाई अपने सारे के सारे स्टेट पॉइंटों को भाई वो एक चीज़ में लगाने लगता है। और यहाँ पे इसको नोटिफिकेशन है कि आपने स्टेट पॉइंट बढ़ाने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद भाई वो पागलों की तरह एक ही चीज़ में अपने स्टेट पॉइंट यूज़ करने लगता है, डिंग 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 डिंग। और अपना भाई पुचकू बोल रहा होता है कि मास्टर अब क्या कर रहे हो। तो अब वो बोलता है अरे मैं स्टेट पॉइंट लगा रहा हूँ, अपने एबिलिटी पॉइंटों को लगा रहा हूँ अपने स्टेट में, डिंग डिंग डिंग। भाई बहुत तेज़ी से लगा रहा होता है। पर बोलता है अरे मास्टर आपको बहुत अच्छे से क्लेवरली जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी ये फ्यूचर का सवाल है। अगर आप स्टेट पॉइंट को एक भी गलत कर देते हो ना ये आगे चल के बहुत मुश्किल क्या। और फिर भाई अपने पुचकू देखते भाई इसने किस चीज़ में पॉइंट लगाया, वो पूरा बिल्कुल शॉक हो जाता है कि मास्टर रुको 1 मिनट, आप ये क्या कर रहे हो हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको मतलब कुछ तो करना होगा ना, आप एक ही एबिलिटी पॉइंट में मतलब एक में ही सारे स्टेटों को डाल रहे हो, आप क्या कर रहे हो। और भाई अपना MC बोला एग्जैक्टली मैं यही कर रहा हूँ। और यहाँ पे भाई कि तूने सारे के सारे एबिलिटी पॉइंट यूज कर लिए हैं भाई, 14,985 पूरे एबिलिटी पॉइंट। और अपना MC बोलता है कि अब मेरे को किसी भी स्टेट की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा। और अपना पुचकू सोच रहा है अबे यार अब ये पूरी ज़िंदगी नूब ही रहने वाला है, वो ऐसा क्या हुआ है। और इसमें भाई हमको देखा जाता है क्रोनोस लाइफ की जो बिल्डिंग है, जो गेम के बाहर जो बिल्डिंग है रियल लाइफ में, वहाँ पर भाई कोई बंदा होता है जो बहुत दौड़ते हुए जा रहा होता है, बोलता है सर 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 एक बहुत बुरी खबर है। और अपना CEO जो है भाई वो बैठा हुआ है यहाँ पे, बोलता है क्या मैटर है भाई, और ये खाना खा रहा है भाई ऑब्वियसली अपना फरीक है। तो ये बोलता है सर आपको जल्दी खुद चल के देखना चाहिए, जो कि भाई इसके भी पसीने टपक रहे हैं ये कर्मचारी के। ये बोलता है ये उस यूज़र के बारे में है, जो वो यूज़र है ना उसके बारे में है। तो भाई वो अपना वो जो बॉस है वो भी भाई पूरा देख के शौक हो जाता है कि क्या। और फिर भाई वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। और क्रोनोस लाइफ के भाई जो हेड है, मतलब जो यहाँ से ये लोग नज़र रखते हैं प्लेयर के ऊपर, वहाँ पे आ जाते हैं भाई। ये लोग देख रहे होते हैं अपने प्लेयर के ऊपर ही नज़र रखे हुए हैं ये कि क्या चालू है। तो अपना CEO यहाँ पे आता है और बोलता है क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ये बंदा बोलता है सर आपको मेरे ख्याल से खुद स्क्रीन पे देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप स्क्रीन पे देखिए। फिर ये देखता है तो ये इस यूज़र के बारे में है, तो इसके बारे में क्या है, अच्छा उसने 99 लेवल रीच कर लिया, मैक्सिमम लेवल पर पहुँच गया, हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे को लगा ही था वो पहुँचेगा। तो भाई इसका वो बंदा बोलता है अरे सर उसको नहीं, वो जो कर रहा है उस चीज़ को देखिए। तो बोलता है हम तो वो क्या कर रहा है। और अपना बॉस भी उसको देखने लगता है बड़े आसान मतलब तरीके से। और देखते कि उसने सारे जो उसके एबिलिटी पॉइंट थे वो सारे एक ही स्टेट में डाल दिए हैं। तो बोलता है अच्छा एक ही स्टेट में डालते हैं, सब क्या होने वाला है देखते हैं। और बताया कि वो किसने किस स्टेट में डाले हैं ये बताओ। फिर भाई वो बताता कि उस स्टेट में, जिसको देख के भाई अपना बिल्कुल बॉस भी वो देख के शौक हो जाता है पूरा कि है। और भाई वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है कि अरे वाह भाई वाह क्या किया है तूने भाई। और बोलने लगता है कि ये लड़का सच में अपनी रियल दुनिया जी रहा है, पूरी फ्रीडम एंजॉय कर रहा है गेम के अंदर। और ये बंदा बोलता है इसका जो कर्मचारी कि सर लेकिन हम ये कोई जोक वाली बात नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो ये गेम बहुत ही थोड़ा इंटरप्ट नहीं होगा,
हमको इस चीज़ को हटाना चाहिए, मतलब इसको एंड अप करना चाहिए अपने को। ये गेम की भलाई के लिए, उनकी साइन के लिए, मतलब उसकी फ्यूचर को रूइन कर रहा है ना वो, तो हमने उसको भलाई को कुछ करना चाहिए। तो अपना भाई बॉस बोलता है अरे तुम इसकी चिंता मत करो। हाँ, और एक बात हमेशा याद रखना, अपन गेम कंपनी वाले डेवलपर किसी भी प्लेयर के यूजर डाटा में कोई भी छेड़खानी अपने से नहीं करने वाले हैं। और बंदा बोला लेकिन सर इसके लिए हमें बैकअप वगैरह तो कुछ तैयार, भाई उतना ही क्या पता। और अपना एमसीयू जाने एमसीयू बोला भाई, अपना भाई बॉस जाने लगता है यहाँ से। और भाई अपना बॉस सोच रहा होता है कि उसने अपने सारे स्टेटस एक चीज़ में डाल दिए, इससे क्या होने वाला है क्या। और वो वैसे ही वो मास्टर नोवस है ना, मतलब उसका जो भाई हिडन क्लास है मास्टर नोवस है। लेकिन भाई अपना जो सीईओ है वो भी भाई सोच ही रहा होता है कि अब तो या तो ये मतलब ये क्या फेल होने वाला है, ये अपना ये फ्यूचर बर्बाद कर रहा है क्या, मतलब इसका। हम गेमिंग हिस्ट्री में पहली बार देखेंगे कोई प्लेयर, या तो वो बिल्कुल बेस्ट एक्सप्लेनेशन बन जाएगा, एग्जाम्पल बन जाएगा, या फिर वो कोई ऐसा बंदा बन जाएगा जो कि पूरी गेम हिस्ट्री में वो पॉपुलर वाला खतरनाक वाला प्लेयर बन जाएगा। वो ऐसा प्लेयर बन, या तो वो बेस्ट एग्जाम्पल बन जाएगा कि ऐसा कभी नहीं करना, या फिर वो बहुत ज़्यादा ओपी बन जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पर जो गॉड होता है वो बोल रहा होता है हेलो मेरी जब भी ध्यान दे रहे हो, लिसन टू मी, मतलब मेरी भी सुन लो। और ये बोलता है कि आपकी ये जर्नी यहाँ तक की बहुत अच्छी रही होगी, आपने कितने सारा मतलब सेटअप किया होगा, क्या क्या किया होगा। और आपको लोगों को एक चॉइस मिलती है, तुमको एक चॉइस मिलती है बनाने के लिए। तुम जितने भी वेपन देख रहे हो ना मेरे इतने सारे हाथों में, ये सारे गॉडली वेपन है, तो मैंने में से कोई भी एक वेपन को चूज कर सकते हो और उसको रख सकते हो अपने पास, जो तुमने ये किया है ना इसके लिए। और अपना एमसी भी खुश हो रहा था, क्या फ्री की चीज़ है, अरे फ्री की चीज़ें तो मुझे हमेशा से पसंद थी। लेकिन मेरे को क्या लेना चाहिए था यार। और वो बंदा बोलता है कि बोल रहा था कि तुम एक ही चीज़ ले सकते हो इनमें से। और अपना एमसी बोला कि सारे के सारे कितने कूल हैं ये सारे के सारे वेपन। और फिर अपना एमसी सोचता है एक वेपन लेना है मेरे को। तो ये बोलता है, सोच रहा होता है कि क्या लूँ, ये सारे के सारे कूल हैं। हाँ आइडिया आ गया मेरे को, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है लेने के लिए कि मैं क्या लेने वाला हूँ। और ये भाई अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि मेरे को जो चाहिए वो चीज़ है, मेरे को सारे वेपन दे दे तू अपने। और गॉड ही भाई बिल्कुल क्या है, इतनी का मजाक कर रहा है क्या। और फिर वो गॉड बोलता है ओए ह्यूमन चाइल्ड, ऐसा पॉसिबल नहीं है वे, तू बिल्कुल ह्यूमन जो होते हैं ना वो बिल्कुल ग्रीडी होते हैं, मतलब वो उनके ग्रीड को फुलफिल नहीं किया जा सकता। और ये तेरी जो रिक्वेस्ट है ना इसको फुलफिल नहीं कर सकता मैं, तू बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, मतलब भाई तू बहुत ज़्यादा लालची है। और इसी लालच के चक्कर में तुम जैसे ह्यूमन सारे के सारे जैसी की तैसी करवा लेते अपनी। तो एक बार फिर से चॉइस बना अपनी जो तुझको चाहिए वो। अब ना एमसी बोलता है ओए भाई, ये गॉड को बोल रहा है इस टाइम पे कि ओए देख, इससे पहले कि मैं तेरी कुटाई कर करके ये सारे वेपन ले लूँ, मेरे को तू खुद दे दे ये सारे के सारे वेपन। और अपना एमसी गॉड से बढ़ने वाला है अब। हाँ ओ भाई गॉड पहले तो साइलेंट होता है कि हाँ, और अपना पुचकू भाई वो पूरा डर रहा होता है कि अब क्या होने वाला है। और यहाँ पर ये बंदा बोल रहा होता है बॉस भाई, फिर से चिल्लाने लगता है ये कहीं जल्दी से। भाई अपना बॉस जो है वो भी तो रूम से बाहर नहीं निकल पाया था, यहाँ से ऑफिस से बाहर भी नहीं निकल पाया था इसमें वो भी ये चीज़ को बिल्कुल सुन के पूरा शौक किया ये क्या होने वाला है। भाई उसका जो सिगार है या जो भी है उसके मुंह से गिर जाता है, क्या ये बंदा इससे फाइट करने वाला है, सारे के सारे वेपन चाहिए इसको, व्हाट द फक। और भाई हम देखने वाले हैं एक बंदा जो कि अपने लालच और अपने कॉन्फिडेंस से चलते गॉड से बढ़ गया। और यहाँ पर भाई ये गॉड अभी तो साइलेंट है, फिर भाई अपने एमसी को नोटिफिकेशन आ देगी कि तूने गॉड को एंग्री कर दिया है, गॉड ऑफ क्लासेस को एंग्री कर दिया है। और भाई हम देखते हैं भाई ये गॉड की आंखें खुल चुकी हैं, वो पूरा की पूरा एंग्री हो चुका है अपने एमसी के लिए। और जो गॉड ऑफ क्लासेस अब एंग्री हो चुका है, वो तेरा एनिमी बन चुका है, अब वो तेरे पे अटैक करने के लिए आ रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं भाई जो गॉड ऑफ क्लासेस है भाई उसने पूरे के पूरे जो उसके बाद जितने भी हथियार हैं उन सब वो अपने एमसी के लिए रेडी है उसको मारने के लिए, क्योंकि उसने कहा ना मैं तेरे को मारूंगा। लेकिन हमारा एमसी भी रेडी है, वो भी बोलता है ओके फाइन देन, अगर तू ऐसा ही करने वाला है तो ठीक है, तू मेरे से बहुत ज़्यादा पिटाई खाने ही वाला है तो ध्यान रखियो, क्योंकि मैं अब तेरे सारे के सारे वेपन ले लूँगा, तेरे को पिटाई करके तेरी बहुत ज़्यादा। और वो गॉडेस ऑफ क्लासेस है वो भी भाई अब पूरा एंग्री और अटैक करने के लिए रेडी है। और इधर अपना एमसी है वो भी भाई बिल्कुल रेडी है। तो हम अगले एपिसोड में देखने वाले हैं भाई एक बंदा जो कि गॉड तक से बढ़ गया। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, अगला एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है। और तब तक के लिए भाई लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट, प्यारा सा कमेंट तो करना ही है। और भाई मैं ट्राई करूँगा भाई अब से कि एक ही मांगा को जल्दी से फिनिश करूँ, उसके बाद दूसरी वाली को लूँ। तो सबसे पहले देखते हुए मैं एक मांगा को पढ़ूंगा, उसको फिनिश करूँगा, फिर सेकंड को पढ़ूंगा, फिर उसको प्लेस कर दूंगा फुल स्पीड में। तो ठीक है भाई, यहाँ तक अगर कोई देख रहा है तो जिंगल वाला हु कमेंट कर दो, मेरे को पता चल जाएगा कि किसी ने यहाँ तक वीडियो देखी है। चलो थैंक यू, बाय बाय।